मार्गदर्शित करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए हम लोग सारे एकत्रित हुए। साथियों, आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल में कैसे किसानों ने गुजारी है इस सरकार के, उसमें कितने किसानों ने आत्महत्याएं की, कितना हमारा ओलावृष्टि में, अतिवृष्टि में नुकसान हुआ, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। खाद और बीज की हमारी समस्या बनी। सारी हमारी जो पहले यूपीए सरकार ने और दी हुई जो हमारी सब्सिडी थी उनको किस तरह से कम किया और किसान के साथ कितना दबाव से चुका हुआ। और विधानसभा चुनावों में राजस्थान का किसान ने कांग्रेस का साथ दिया। आपको याद है कि आप जब केंद्र में यूपी पहुंचाए थे, बैंकों का ब्याज में 3% की लगातार कम की थी। यूपीए सरकार थी आदरणीय सोनिया जी की, मनमोहन सिंह जी की, उसने 3% करके मात्र 4% पे छोड़ा और राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत ने वो 4% भी 1.5 साल तक का माफ करने का काम किया था। साथियों, कांग्रेस किसानों का हमेशा साथ दिया है, जहाँ भी किसानों की कैसे अब आदरणीय राहुल जी सारे देश में संघर्ष कर रहे हैं किसानों के लिए, उनका कर्जा माफ हो, उनको उनकी फसलों का उचित दाम मिले, उनको समय पर खाद और बीज की सहायता मिले। अन्नदाता है किसान, जब तक देश का किसान खुश नहीं होगा देश खुश नहीं हो सकता। अन्न जितना हम पैदा करेंगे, इन लोगों ने सारा किसान की मंदी में ला दिया, भाव गिरा दिए, हमारा एक्सपोर्ट बंद कर दिया, जिसकी वजह से हमारे सब्जियों के भाव, हमारी जिंसों के भाव और सब चीजों के भाव गिर गए। साथियों, इनकी पॉलिसी ऐसी है बीजेपी सरकार की, ये किसान का भला नहीं चाहते हैं। जितना किसान ने 5 साल में दुख पाया ऐसा आपने कभी दुख पाया नहीं पाएगा। सरकार देगी और आपका कर्जा वगैरह जो भी माफ किया वो किया। साथियों, कुछ ही दिनों में पार्लियामेंट के चुनाव आ रहे हैं। आपको राजस्थान की सरकार आपने बदली और कांग्रेस को ले आओ, इसी प्रकार आगे आने वाले दिनों में आपको एक साथ लेकर के और राजस्थान में सारी सीटों को जिता करके और कांग्रेस के एमपी भेजिए ताकि सारे देश में कांग्रेस की सरकार बने और राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार, राम राम। दूधू से आगे बढ़ते हुए मैं मेरे तमाम साथियों को निवेदन करूंगा कि वो सवाल को संबोधित करें। बड़े जोश और उत्साह के साथ आए हैं, मैं उनसे कहूंगा अपने अपने स्थान पर लोग कांग्रेस की सरकार लेकर आए, बीच में नारे नहीं लगाए। ये हमारे लोग नारे लगाते हैं तो लोग इधर उधर से जो देखते हैं उनको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। जो लोग कांग्रेस के क्रांतिवीर है वो जोश में है, बीच में नारे लगाते हैं, उसको लगाने दीजिए जहाँ स्थान मिले। और अब जो लोग पीछे से आगे आ रहे हैं उनसे मैं कहूंगा पीछे से आगे नहीं आए, जहाँ जगह मिल रही है पीछे वहीं बैठ जाए, आगे अब जगह नहीं है, इसलिए पीछे वाले लोग पीछे के ब्लॉक में वहीं बैठ जाए। मंच बहुत ऊंचा है, आप सबको दिखेगा, आप सब ने हमारी हाथ जोड़ विनती है, जिका मंसू आप सरकार ले रहे हो बी मंसू ही राहुल गांधी को स्वागत करना है। एक बार सब नारो लगावेला, राहुल गांधी जिंदाबाद। आदरणीय उदयलाल आंजना जी मंच पर विराजमान राजस्थान के सभी वरिष्ठ नेतागण, मंत्रिपरिषद के सभी साथीगण, इस रैली में पधारे हुए राजस्थान के कोने कोने से आए हुए मेरे किसान भाइयों और पत्रकार बंधुओं, राहुल जी थोड़े ही समय में हमारे बीच में आ रहे हैं। हम सब उनका स्वागत के लिए आतुर हैं। जो राहुल जी ने किसानों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और दिन तक
हिंदुस्तान प्रोग्रेस नहीं कर सकता, उन्नति नहीं कर सकता। ये इस बात को राहुल जी ने महसूस किया है और यही कारण है कि 10 दिन में कर्जा माफ करने के बाद आपसे मिलने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। और आप भी राजस्थान के कोने कोने से आकर के राहुल जी को धन्यवाद देने के लिए पधारे हैं। इसलिए सहकारिता विभाग की तरफ से मैं आपका बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऋण माफी में जिस प्रकार के घोटाले सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम किया जाएगा। ये पूर्ववर्ती सरकार की अनदेखी के कारण घोटाले हुए हैं। किसानों को ऋण राहत के नाम पर जो पैसा दिया जा रहा था उसमें डकैती हुई है, उस डकैती का पर्दाफाश करेंगे और अब जो जिन किसानों को राहत मिलनी चाहिए उनको एक एक पैसा बराबर उनके घर पे जेल में भेजना पड़ेगा तो जेल में भेजेंगे, लेकिन किसानों का गला किसी कीमत पे नहीं काटने देंगे। आज ऋण माफी की आवश्यकता क्यों बढ़ रही है? केवल इसी लिए बढ़ रही है कि किसानों की उपज का पूरा दाम नहीं मिलता। इस कारण से जब राहुल जी की सरकार इन स्टेटों में बनी है और लोकसभा के चुनाव होंगे तो उनके सामने ये बात रखी जाएगी कि समर्थन मूल्य में खरीद निरंतर होती रहे ताकि किसान जो अपने खेतों में मेहनत करे और समर्थन मूल्य सरकार घोषणा कर दे उसमें सरकार को खरीदना नितांत आवश्यक हो, यह व्यवस्था होनी चाहिए। सरकारें समर्थन मूल्य तो घोषित कर देती है लेकिन समय पर समर्थन मूल्य खरीद नहीं होती। इस कारण से किसान को सरकार को यही हुआ कि जब वापस लोकसभा का घोषणा पत्र पर अपना माल मंडी में बेचे और समर्थन मूल्य के और मंडी के भाव का जो अंतर है उसका पैसा किसान के खाते में चला जाए ताकि सरकार को ना तो गोदाम की व्यवस्था करनी पड़े, ना बारदान की व्यवस्था करनी पड़े, ना पैसे की व्यवस्था करनी पड़े तो किसानों को पूरा दाम मिल सके। ये प्रयास पूरी तरह से किए जाएंगे। मैं इस मौके पर आप सब साथियों का पुनः सहकारिता विभाग की तरफ से स्वागत करता हूँ। राहुल जी की पधारने के लिए कार्यकर्ता के रूप में, कांग्रेस के परिवार के सदस्य के रूप में आपने जो राजस्थान की धरती पार्टी की वसुंधरा सरकार ने जो किसान के साथ, मजदूर के साथ,